भोपाल से खबर है, जहां पर पुरानी जेल परिसर के पास मतगणना के लिए ट्रैफिक डायवर्जन कर दिया गया है। 4 जून को पुरानी जेल परिसर में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना होगी, जिसके चलते कल सुबह 6 बजे से यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा। निर्धारित पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। उधर पुरानी जेल परिसर के पास केवल मतगणना काम में लगी गाड़ियां ही आवागमन कर सकेंगे, यानी कि जिन गाड़ियों को पास दिया जाएगा सिर्फ वही गाड़ियां ही वहां पर पहुंच सकती हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 4 जून को आने हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहां पर स्ट्रांग रूम पुरानी जेल में बनाया गया है। जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है उधर की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को कल से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं पुरानी जेल रोड की तरफ जाने वाली जेल रोड में मौजूद हूं। ये सड़क को कल से डाइवर्ट कर दिया जाएगा और अभी से प्रशासन, भोपाल पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है और धीरे धीरे करके अब इन सड़कों पर बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया है। और कल ये जो बैरिकेड अभी आधी सड़कों में रखे हैं, कल इन्हें पूरी सड़कों में रख दिया जाएगा और जो लोग इस रास्ते का प्रयोग करके अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं उन्हें कल डाइवर्टेड रूट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि साफ है कि कल थोड़ी समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ सकता है। फिलहाल भोपाल पुलिस प्रशासन जिस तरह से लगातार मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है और तमाम तैयारियां कर रहा है, उससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की मतगणना स्थल तक ऐसे वाहन न पहुंचे जो जिनके पास वीआईपी पास ना हो या फिर जो लोग प्रत्याशी ना हो या फिर कोई मीडिया कर्मी ना हो। यही कारण है कि आम लोगों के जाने के लिए तमाम वो रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे जो स्ट्रांग रूम यानी पुरानी जेल रोड तक जाते हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो ये तैयारियां इसलिए हैं ताकि लोगों को दिक्कतें भी ना हो और व्यवस्था ठीक ठाक चलती रहे। सड़कों के डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है। प्रत्याशियों के वाहन जेल की तरफ ना आए। जो सामान्य वाहन है सिर्फ उनको रोका जाएगा। ऑफिस कर्मचारी, कोर्ट और निर्माण भवन की ओर से लोग जा सकेंगे। ये डाइवर्जन इसलिए किया गया है ताकि जहां पर मतगणना होगी वहां पर किसी तरह की भीड़ न लगने पाए। साथ ही साथ आम लोगों का आना जाना वहां पर प्रतिबंध रहे। प्रत्याशियों के वाहन जेल परिसर के मेन गेट तक आ सकेंगे, लेकिन उसके अंदर नहीं जा सकेंगे। मेन गेट तक ही प्रत्याशी के जो वाहन है वो पहुंचेंगे। प्रत्याशी वहां पर जाकर देख सकते हैं कि मतगणना ठीक चल रही है नहीं चल रही है। साथ ही जो तमाम ऑफिस के कर्मचारी हैं वो कोर्ट और निर्माण भवन की ओर से जा सकेंगे और साथ ही साथ आम लोगों के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। तो ये डाइवर्जन की व्यवस्था इसलिए ताकि मतगणना सुचारू रूप से चलती रहे। और सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विस्तार न्यूज के संवाददाता, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। सूरज, जरा बताइए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि डाइवर्जन का प्लान तो सामने आ चुका है, मतगणना को लेकर तैयारी और क्या कुछ है? देखिए विवेक, अब से कुछ ही घंटों बाद यानी अब 24 घंटों से भी कम का वक्त बचा है जब मतगणना की शुरुआत राजधानी भोपाल में भी हो जाएगी। देश भर में मतगणना कल होनी है, लेकिन उससे पहले राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। पुलिस अलर्ट पर है और अलर्ट मोड पर इसलिए भी है ताकि किसी प्रकार की मतगणना में कोई दिक्कत ना हो सके। अगर बात करें ट्रैफिक डाइवर्जन की तो जो पुरानी जेल रोड स्थित मतगणना स्थल पुरानी जेल में बनाया गया है, जो पुरानी जेल की तरफ रोड जाती है उन आसपास की रोडों में डाइवर्जन किया गया है। यानी जो लोग उधर जाते हैं उन्हें डाइवर्जन का प्रयोग करके अपने गंतव्य स्थान तक जाना पड़ेगा। साथ में जो प्रत्याशी हैं उनको पुरानी जेल के आसपास पार्किंग स्थल बनाया गया जहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके वाहन जा सकेंगे। इसके साथ ही मीडिया के जो कर्मचारी हैं जिनके पास होगा उनकी भी व्यवस्था, पार्किंग, उनके गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था पुरानी जेल के पास ही की गई है। साथ में जो मतगणना करवाने वाले जो अधिकारी हैं उनकी भी गाड़ी पुरानी जेल तक जा सकेगी। इसके साथ ही कुछ लोगों के लिए पार्किंग स्थल लाल परेड ग्राउंड और कुछ लोगों के लिए जो पार्किंग स्थल वल्लभ भवन के आसपास बनाया गया। तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं और ये बैरिकेड कल सुबह से जो है पूरी सड़क में लगा दिए जाएंगे। ठीक है सूरज, ये बैरिकेडिंग इसलिए क्योंकि मतगणना में कोई व्यवधान ना आने पाए। साथ ही साथ लोगों को पहले से ये बता दिया गया है कि डाइवर्जन रहेगा ताकि उन्हें जहां जाना हो वो इस रास्ते का उपयोग ना करें। मध्य प्रदेश में भी मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और तमाम राजनीतिक दल लगातार मतगणना पर फोकस बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खबर ये आ रही है कि सभी मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया में, संजय पाठक कटनी में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ दूसरे बड़े नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो चुनाव में मंत्री और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि मतगणना के दौरान जो स्थितियां निकलकर सामने आती रहे उस पर लगातार मॉनिटरिंग बनी रहे।
कई बार मतगणना में राजनीतिक पार्टियों के लोग आपस में उलझते हुए नजर आते हैं, वो स्थिति ना बनने पाए। पार्टी का मजबूती से पक्ष रखने के लिए निगरानी जरूरी है, लिहाजा बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि नरोत्तम मिश्रा दतिया में और संजय पाठक कटनी में मौजूद रहेंगे। ये इनका क्षेत्र भी है और अपने अपने क्षेत्रों में ये जिम्मेदारी इन तमाम पदाधिकारियों की उन्हें मिली है, ताकि चुनाव में मतगणना के दौरान कल जब मतगणना शुरू होगी सुबह 8 बजे से, उसके बाद लगातार एक एक वोट की मतगणना हो, साथ ही साथ मतगणना स्थल पर निगरानी बनी रहे। एजेंट्स जो वहां पर तय किए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, उनका कामकाज ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखा जाए। साथ ही साथ मतगणना में लगे तमाम चुनाव के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का ढंग से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं कोई खामियां तो नहीं है, या दूसरा जो पक्ष है वो दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो तमाम ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं और इसी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी मिली है। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अंचल, जरा बताइए, तमाम बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा दतिया, संजय पाठक कटनी, बीजेपी ने ये तैयारी की है कि मतगणना पर बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे और देखेंगे कि मतगणना ठीक हो रही है या नहीं हो रही। क्या इसके पीछे वजह है? देखिए विवेक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी करती है, 365 दिन 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है। आपने देखा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, तभी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का काम किया, लोगों से राय शुमारी की, और अंतिम समय तक, जबकि अब परिणाम आने हैं, भले ही एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो कर्मठता है, अपने जो वरिष्ठ नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो और पार्टी संगठन के पदाधिकारी हो, उनको सबको लोकसभा क्षेत्रों में भेज दिया गया है, तैनात कर दिया गया है कि मतगणना के दिन कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए या किसी तरीके की असुविधा ना हो वहां कार्यकर्ताओं को। उसके लिए उनकी सबकी तैनाती की गई है कि जिम्मेदारी के साथ मतगणना का कार्य संपन्न करें। तो कौन कौन मंत्री इसमें शामिल हैं? क्योंकि अब पदाधिकारियों की जानकारी तो सामने आ रही है, लेकिन अब मंत्रियों की जानकारी क्या मिल पाई है? विवेक, जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हो चाहे वर्तमान मंत्री हो, सबको उनके गृह क्षेत्रों में रहने का आदेश दिया गया है। क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे थे कि जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो बड़े नेता जब आ रहे थे तो किस तरीके से रैलियां और सभाएं की जा रही थी, जैसे जीत का जश्न मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब जब नतीजे आएंगे और जिस तरीके से बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दावा है, तो निश्चित रूप से जश्न भी होंगे, तो सभी मुख्यालयों पे रह के ही अपने इस कार्य को पूरा करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अंचल ये जानकारी दे रहे थे किस तरह से तमाम वर्तमान के मंत्री और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है कि अपने क्षेत्रों में रहें ताकि असुविधा ना हो और मतगणना ठीक से होती रहे। उधर निर्दलीय विधायक डोडियार ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। लाडली बहना योजना की राशि 5,000 रुपए तक करने की मांग इस चिट्ठी के माध्यम से की गई है। सैलाना विधानसभा सीट से विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी दर का भी हवाला दिया है। तो इस चिट्ठी में निर्दलीय विधायक ने ये मांग की है कि मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहना योजना में आने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए दिए जाएं। इंदौर में नवविवाहिता बैंक कर्मी ने फांसी लगा ली है। 2021 में अंकिता और प्रणय की शादी हुई थी। अंकिता के मायके पक्ष वालों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया है। ससुराल पक्ष के लोगों पर हमला कर गाड़ी के कांच भी फोड़े हैं। जिला अस्पताल में काफी देर तक जमकर हंगामा चलता रहा। अंकिता के परिवार का आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने हत्या की है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। पुनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से जरा जानकारी के साथ। पुनीत, जरा बताइए कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और जो आरोप हैं परिजनों के वो गंभीर हैं, पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए विवेक, मामला कल का है। कल रात को अंकिता की बॉडी को जिला अस्पताल लाया गया था और साथ में ससुराल वाले भी आए थे और उन्होंने उसके मायके वालों को सूचना दी थी। जब वो मायके वाले पहुंचे जिला अस्पताल
तो उन्होंने सीधे सीधे अंकिता की हत्या करने का आरोप लगा दिया उसके पति और उसके ससुराल वालों पर। देखिए, परिजनों का दावा है कि अंकिता हाईली एजुकेटेड थी, बैंक में जॉब भी करती थी और वो सक्षम थी हर चीज़ में, और उसकी टेंडेंसी ऐसी कभी भी नहीं थी कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सके खुदकुशी करने का। तो ऐसे में परिजनों ने सीधा आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर टांग दिया। अब पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसमें जो कारण आएगा मृत्यु का उसके आधार पर जांच की जाएगी। देखिए विवेक, यदि किसी व्यक्ति की हत्या कर उसे फांसी पर टांगा जाता है तो वो भी पता चल जाता है पोस्टमार्टम से, जो रस्सी के निशान बनते हैं वो अलग बनते हैं, और यदि किसी को हत्या कर टांग दिया जाए तो निशान अलग बनते हैं। तो हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही पूरे मामले में कह रही है कि क्या वजह है मौत की, उसका खुलासा हो पाएगा। फिलहाल जो ससुराल वाले हैं वो भाग गए हैं, और जो मायके वाले हैं, अंकिता के परिजन हैं, उन्होंने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया, और जो वहाँ वाहन थे, कारें थी ससुराल वालों की, उनको भी फोड़ दिया। तो पुलिस ठीक है पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पुनीत बता रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सीहोर जिले के गांव छापरी तालुक की महिलाओं ने देसी शराब और विदेशी शराब के ठेकों को हटाने को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है और विरोध भी किया है। इस बीच गांव वालों ने बताया है कि युवा नशे की लत से लगातार जुड़ते जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मामले की शिकायत कई बार सीएम हेल्पलाइन पर करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जिसके बाद अब गांव वाले इकट्ठा हुए, महिलाओं ने प्रदर्शन किया। सीहोर जिले में शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यह सारे ग्रामीण ग्राम पंचायत छापरी ताल्लुक में जो शराब का ठेका है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं लगातार शराब के ठेका का विरोध कर रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है जो कि अभी प्रदर्शन भी कर रही थी। माताराम, क्या समस्या है आपको? खूब दारू पे भैया हमारे छोराउन दो ही दिन रात ठेका में पड़े और बहुत बेराउन को मारे और घर में कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ, बहुत परेशान कर, जमीन जायदाद भी सब बेच दी। अभी आपकी क्या मांग है? बस दारू को ठेका हटाना है, ठेका नहीं होने। क्योंकि गांव में ठेका है तो रात रात भर ये दारू पी के गदर करते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है उस पर शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है, पढ़ लिख नहीं पाते हैं। प्रशासन को भी अवगत कराया हमने, कलेक्टर साहब से भी इस चीज को लेकर आग्रह किया है कि आदरणीय महोदय आपसे ये निवेदन है कि आप ये ठेकों को ग्राम से बाहर ले जाएं, कहीं दूर ऐसी व्यवस्था करें जहाँ तक ग्राम के लोग नहीं पहुँच पाए। कितने की आबादी लगभग इधर? ये हमारे ग्राम में कम से कम 2,500 से 3,000 लोग की आबादी है। अगर यह शराब का ठेका यहाँ से हट जाएगा तो ग्रामीणों को कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। आप मेरे चारों ओर देख पा रहे हैं, यह जो ग्रामीण है लगातार शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं और इन्होंने लिखित रूप में भी अपनी शिकायत को जिम्मेदारों तक पहुंचाया है, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत का कुछ भी निराकरण नहीं हुआ है। देखना होगा विस्तार न्यूज की खबर के बाद जिम्मेदारों की कितनी आंख खुल पाती है और क्या ग्रामीणों को राहत मिल पाती है। कैमरामैन जलील खान के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। सीधे रुख करते हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं। वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं,
ये कोई नया सवाल नहीं है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आपके भी संपर्क हैं। चुनाव भर किस तरीके का सरकार का व्यवहार रहा है या क्या निर्देश समय समय पर नीचे भेजे गए। उज्जैन की अवंतिका यूनिवर्सिटी में सुपर 30 फिल्म आनंद कुमार ने नए सत्र के लिए 12वीं में पास हुए बच्चों को महत्वपूर्ण टिप्स दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए कई बातें साझा की हैं, जिससे छात्र छात्राओं ने भी उत्साह के साथ आनंद कुमार के टिप्स को बेहतर शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन बनाने का संकल्प लिया है। वहीं उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे ने भी छात्र छात्राओं के भविष्य की उज्जवल कामना की है। 30 सुपर यानी आनंद कुमार, और आनंद कुमार जब अवंतिका यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ऐसे कई उज्जवल भविष्य बच्चों का सुनहरा कर देते हैं, क्योंकि कई बच्चों में 12th पास होने के बाद फ्यूचर कैसे चुने, कहाँ एडमिशन ले, उसके लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सर, किस प्रकार बच्चों का भविष्य उज्जवल करते हैं आप? बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर उज्जैन में अवंतिका यूनिवर्सिटी ने ये मुहिम चलाया है कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं लेकिन उनमें प्रतिभा है, उनको बुलाना, उनको समझाना, उनका टेस्ट लेना और ज़रूरतमंद टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप दे के आगे बढ़ाना। इसमें मेरा जितना भी सहयोग होता है ज़रूर करते हैं। सर, कहीं ना कहीं जो बच्चों को आप टिप्स देते हैं वो विस्तार न्यूज़ के दर्शक भी हैं, जो बच्चे गरीब तबके के हैं, वो जो एडमिशन नहीं ले पाते, उनको किस प्रकार आप 3 टिप्स देंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि लगातार मेहनत करते रहिए, समस्याएं आते रहेंगी, आपको हतोत्साहित करेगी, लेकिन आप अपना उत्साह बनाए रखिए। तो मेहनत सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरी बड़ी बात है कि हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, कभी भी निराश मत होइए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अपना पेशेंस मत खोइए। बहुत बार आप पॉजिटिव हो करके मेहनत करते, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती है कि आप पेशेंस लूज कर देते, वहीं आपकी हार हो जाती है। सर, आपकी मुहिम रंग ला रही है। आज तो आनंद कुमार जी ने भी उस प्रेरणा को, आपका जो विचार है कि एक बच्चा आएगा, एडमिशन लेगा, वो पौधा लगाएगा। हर साल अगर एक बच्चा एक पौधा लगाता है तो देखिए उसके जीवन काल में वो कितने सारे पौधे लगाता है। और इसी तरह हर बच्चा अगर ये अपना लेता है पौधे लगाने की आदत, तो अपना जो भारत है, एक सुनहरा भारत जिसे बोलते हैं, वो भविष्य में बदलने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। कोई भी बच्चा हो, उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। मुंबई से पिछले दिनों लापता हुए एक ही परिवार के 4 बच्चों को तलाशते हुए मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस ग्वालियर पहुंची, लेकिन इन बच्चों के जहां होने का अंदेशा था, उस आश्रम में ये बच्चे नहीं मिले हैं। इससे आश्रम प्रबंधन भी अब सवालों के घेरे में आ गया है। अंधेरी ईस्ट मुंबई से पुलिस आई है, उनके यहाँ पर 4 बच्चे जो है वो मिसिंग हुए हैं। उसके संबंध में वहाँ प्रकरण पंजीबद्ध है। उस प्रकरण की जांच के दौरान जो है मुंबई पुलिस यहाँ आई थी। उनको जो जांच के दौरान यहाँ बाल निकेतन तक बच्चों के आने की खबर मिली है उन्हें, तो इस संबंध में पूछताछ के लिए वो बाल निकेतन यहाँ आए हैं। हम 27 तारीख को ऑटो चलाते हैं स्टेशन से यहाँ पर आश्रम की तरफ। बोले कि कोई आश्रम हो तो बताना, लक्ष्मीगंज में आश्रम है, वहाँ पर आपको हमको छोड़ देना। तो मैंने यहाँ पर गाड़ी आके रोक ली। वे आश्रम में अंदर गए, मैं भी अंदर गया था। बच्चे अंदर छोड़ के मैं अपना किराया लेके 5 मिनट तक खड़ा रहा था। खबर मुरैना से है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 48 पेटी अवैध देशी शराब और एक बाइक बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल से 48 पेटी शराब जब्त की है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुरैना के अंबाह में शराब दुकान पर फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना में एक शामिल आरोपी का मकान प्रशासन ने गिरा दिया है। जेसीबी से ढहाया गया इस मकान को, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तो शराब दुकान फायरिंग के आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई। बुलडोजर चला है। तस्वीर आपके सामने। मुरैना से एक खबर, एक आरोपी के घर को गिराया गया है। बुरहानपुर के धूलकोट के दवाटिया और बोरी गांव में जंगल से भटककर खेतों में पहुंचे तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया, जिसे ग्रामीणों ने खदेड़ दिया है। और इस दौरान तेंदुआ एक सूखे कुएं में जा गिरा, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, जहां टीम ने तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बाहर निकाला और खकनाक वन परिक्षेत्र के पचौरी के जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद वन विभाग और गांव वालों ने राहत की सांस ली।